मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 11 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश का यह मतलब नहीं कि हम लोग कोई बहुत बड़ा बौद्धिक कार्य कर रहे हैं, बल्कि सच यह है कि राम को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि राम के अंदर थोड़े से उतर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह अगर थोड़ा सा भी हो सका तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अधिक हो जाएगा। तो आइए मैं आपसे राम की चेतना, राम के मन का जो स्वरूप है उस पर बात कर रहा था और उसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा। और उसका एक रीज़न है। रीजन कुल मिलाकर के यह है कि कभी आप अपने बारे में सोच करके देखिए, दूसरों की बात छोड़िए, आप अपने बारे में सोच कर देखिए। थोड़ी देर के लिए इत्मीनान से बैठ जाइए, 15 मिनट का समय लीजिए और इन 15 मिनट के समय में आप अपने अंदर होने वाले उतार चढ़ाव को देखने की कोशिश कीजिए कि अभी आपके मन में थोड़ी सी खुशी का भाव आया है, फिर थोड़ा सा दुख होने लगता है, फिर मन थोड़ा सा अनमना सा होने लगता है, उदास सा होने लगता है, थोड़ी ही देर में फिर वह उत्साह से भर उठता है। ये सारे उतार चढ़ाव आपको थोड़े ही देर में दिखाई दे जाएंगे, थोड़ी ही देर में, बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और फिर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे मन के अंदर इस थोड़े से ही समय में जो उतार चढ़ाव आए हैं, ये क्यों आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा मन। उस समय मन जैसा था वैसा ही आपके साथ हुआ है। यानी कि हम इनफैक्ट सच पूछिए तो मन के सिवाय और कुछ भी नहीं है, इसीलिए शायद हमें मनुष्य कहा गया है। मन, तो राम का मन कैसा था? क्या राम के मन में भी इसी तरह से उतार चढ़ाव आते थे, या कि जो राम का मन था उसकी जो नींव थी वो नींव पानी पर थी, या यूं कह लीजिए कि चट्टान पर थी, या दोनों पर थी, या दलदल पर थी? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम राम के इसी बिंदु को समझ सके तो शायद हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे। मित्रों, 14 वर्ष के वनवास के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। किस तरह से वो कौशल्या माँ के सामने पहुंचते हैं उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि जब भरत अपने ननिहाल से लौटते हैं और देखते हैं कि अयोध्या में तो ये सब हो गया है, तो उनका जो मन था, जो भरत का मन था, वो अपराध बोध से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। उन्हें लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, और ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब वो कौशल्या के पास पहुंचते हैं। आप देखिए, भरत की भी विशेषता देखिए कि वो अपनी माँ के पास नहीं जा रहे हैं, दूसरों के पास नहीं जा रहे हैं, पिता के पास नहीं जा रहे हैं, किसी के पास नहीं जा रहे हैं, और कौशल्या के पास जा रहे हैं, क्योंकि कौशल्या राम की माँ है। और कौशल्या जी फिर भरत से क्या कहती हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा आप। बिस्मौ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। अब आप देखिए कि वो राम के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से सांत्वना किसको दे रहे हैं? भरत को दे रहे हैं, भरत को दे रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं, जब राम मेरे सामने आए तो उनके चेहरे पर कोई विस्मय का भाव नहीं था, आश्चर्य का भाव नहीं था कि ये क्या हो गया, कोई विस्मय का भाव नहीं था। उनके हृदय में कोई हर्ष और विषाद की स्थिति नहीं थी। और इन सब से ऊपर उठ करके उन्होंने अपने बल कलचीर यानी कि तापस वाले वस्त्र पहन लिए। अब आप सोच करके देखिए कि इसके लिए कितनी बड़ी बात चाहिए, अंदर कितनी बड़ी ताकत चाहिए। यहां राम के कितने बड़े चरित्र की ओर कौशल्या कह रही है, और फिर अपनी इसी बात को भरत के सामने दोहराती है ताकि भरत को और ज्यादा तसल्ली हो जाए। वो कहती हैं, मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु। हे भरत, जब राम मेरे सामने आए तो उनका जो मुख था वो प्रसन्नता के साथ दमदमा रहा था, वो प्रसन्न थे। उनके मन में न तो कोई बहुत ज्यादा रंग था और न किसी तरह
का रोष था, आक्रोश का भाव था। इसीलिए तुम चिंता मत करो कि तुमसे कोई गलती हुई है या इस घटना से राम दुखी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब राम को वनवास दिया गया था तो उसी के साथ ही जोड़ा गया था तापस वेश, कि आपको तापस के वेश में जाना है। इसके बाद आप देखिए कि राम छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। प्रिय राम, सबके प्रिय राम। अब आप कल्पना करके देखिए कि सबको छोड़ छाड़ करके चले जाने के लिए किस तरह के मन की जरूरत है। थोड़ा सा आप राम के अंदर घुसने की कोशिश कीजिए या राम को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। क्या सच में ये कथा है? अगर ये हम पर अप्लाई हो तो क्या हम कर पाते हैं? हम अपने गांव को छोड़ते हुए रोते हैं, अपने शहर को छोड़ते हुए रोते हैं, और यह राम अपने राज्य को छोड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने सभी बंधु बांधवों को छोड़ रहे हैं, और 1-2 साल के लिए, 14 साल के लिए वो मुड़कर देख ही नहीं सकते। उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं था कि आप बात कर लें, वो तो भटकेंगे। कोई डाक व्यवस्था नहीं थी कि उनको कोई सूचना मिलती रहेगी, कुछ भी नहीं। वे देख चुके हैं कि उनके पिता दशरथ कितनी दयनीय अवस्था में है। उस दयनीय अवस्था में उनको मैं छोड़ करके जा रहा हूं, पता नहीं मेरे पीछे से क्या होगा। लेकिन वो छोड़कर चले जाते हैं। छोड़कर चले जाने के लिए हृदय में किस तरह की भावनाओं की जरूरत होगी, आप सोच कर देखिए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बल्कि आपको मालूम है कि कुछ समय के बाद बकायदे अयोध्यावासी पहुंचते हैं। साथ ही साथ उनके जो ससुर हैं जनक जी, वो अपने दलबल के साथ राम के पास जाते हैं कि चले समझाएं, शायद राम मान जाएं। लेकिन क्या राम मानते हैं? और आप देखिए कि जब भरत मिलने के लिए राम से पहुंचते हैं तो वहां किस तरीके से भरत से वो मिलते हैं, किस तरीके से राम मिलते हैं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, वो प्रेम से सुनते ही कि भरत आ रहे हैं, प्रेम से बिल्कुल व्याकुल हो गए, पागल हो गए। कहूं निशंग, कहूं धनु, कहूं तीरा, कि पता लगा कि उनका धनुष कहीं पड़ा हुआ है, उनका तीर कहीं पड़ा हुआ है, उनका तरकश कहीं पड़ा हुआ है। मतलब पागलों की तरह वो भरत को गले लगाने के लिए दौड़ते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि भरत के प्रति उनके मन में कितना अनुराग है। लेकिन क्या भरत के कहने पर वो अयोध्या लौटना स्वीकार कर लेते हैं? स्वीकार नहीं करते। अब आप फिर से मन की एक स्थिति देखिए। एक तरफ इतना गहरा राग की प्रेम से अधीर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना गहरा विराग कि नहीं भरत, मैं लौटूंगा नहीं। और जब फाइनल होता है वो स्थिति देखिए। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, लोग मूर्छित हैं, बिल्कुल विकल हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। काहू करिय कछु सूझ न काहू, क्या कहें क्या करे, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। और ये लोग कौन हैं? ये अयोध्या के लोग हैं, साकेतवासी हैं। राम तुरत मुनि वेशु बनाए, चले जनन जननी ही सिरुनाई। राम बिल्कुल एक वेश बनाते हैं, अपना धारण करते हैं और चल देते हैं। उनको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, ये राम थे। तो आप देख रहे हैं कि राम अंदर से कितने कोमल हैं भरत के प्रसंग में। फिर आप देखते हैं कि राम सच में कितने कठोर हैं कि अपने पिता को दयनीय स्थिति में छोड़ करके चले जाते हैं। लोग मूर्छित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये राम का मन किससे बना हुआ था, कैसे बना हुआ था, ये समझने की बात है। और जिस दिन हमने अपने मन के साथ ऐसा थोड़ा सा भी कर लिया तो मुझे लगता है कि राम के तत्व को थोड़ा सा ही सही हासिल करने में सफलता हासिल कर ली है, प्राप्त कर ली है। और दोस्तों, ये जो थोड़ा सा ही तत्व है हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन ला सकता है, बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।